नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक बजट के साथ जुड़ा हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में बजट के बारे में ये बताया है कि ये जो लेटेस्ट बजट है ये एक बहुत ही फाइन बैलेंस क्रिएट करता है। डेवलपमेंट की चीज़ों को भी ध्यान में रखता है, डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है और इसी के साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी अच्छी तरीके से हैंडल करने वाला ये बजट है, जिसको कहते हैं फिस्कल प्रूडेंस। उन्होंने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो किया जाएगा उसकी जो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है उसकी वजह से देश में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको एक बूस्ट मिलेगा। वैसे लगभग कई बार मैंने ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसकी इम्पैक्ट अच्छी होती है इसके बारे में मैंने समझाया है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं, नई फैसिलिटीज़ क्रिएट करती हैं लोगों के लिए, तो इससे बहुत सारी जॉब्स जनरेट होती हैं, राइट। और फिर नई नई जॉब्स जो हैं वो भी जनरेट होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने दो शहरों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया तो बहुत सारे जो बीच में गांव और टाउन हैं तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। कोई होटल खोलेगा, कोई पेट्रोल पंप लगाएगा, कोई हाईवे पर पंचर रिपेयर करने की दुकान लगाएगा। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग बिजनेस जो हैं वो जनरेट होते हैं जब कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है। तब उन्होंने कहा कि जो गरीब व्यक्ति हैं उसको भी सपोर्ट करने वाला ये बजट है। एक साधारण व्यक्ति जो है, आम आदमी जो है, उसको भी सपोर्ट करने वाला ये बजट है। और उन्होंने कहा कि जो फूड और फर्टिलाइज़र की सब्सिडीज़ हैं उसको काफ़ी इंक्रीज़ किया गया है। इसके साथ साथ इनकम टैक्स जो है उसमें भी काफ़ी रिलीफ जो है वो नए बजट ने दी है। उन्होंने कहा कि बजट जो है वो क्रिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज़ इंक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स जिसको कहते हैं, जॉब्स जनरेट करना मिडिल क्लास के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एग्रीकल्चर, रूरल पॉपुलेशन, हेल्थ, ग्रीन ग्रोथ, ये सारी अलग अलग इंपॉर्टेंट या फिर क्रिटिकल इकोनॉमिक चीज़ें जो हैं उसको ध्यान में रखने वाला ये बजट है। एमजी नरेगा काफ़ी न्यूज़ में है, राइट। सरकार ने एमजी नरेगा जो है तो उसके लिए जो पैसे एलोकेट किए हैं उसको थोड़ा कट डाउन किया है। तो इसको लेकर ऑपोजिशन का कहना यह है कि सरकार जो है वो ये एमजी नरेगा को ख़त्म कर देगी या फिर इसको क्यों कम पैसे दिए हैं। तो सरकार ने इसका एक्सप्लेनेशन, यानी कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बताया कि नरेगा जो है ये एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है और अगर एमजी नरेगा को और ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट की जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार ये प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। अभी उतनी ज़रूरत नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता है कि सरकार जो है वो ज़्यादा पैसे इसमें अभी एलोकेट करे। ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार प्रोवाइड कर देगी, ऐसा क्लैरिफिकेशन फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में दिया है। अदानी का जो पूरा इश्यू चल रहा है तो मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को ये प्रश्न पूछा है कि क्या ऐसे स्टेप्स उठाए जा सकते हैं जिससे हम हमारे देश के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इस प्रकार की सिचुएशन से प्रोटेक्ट कर सके, एक शील्ड जो है वो हम उनको प्रोवाइड कर सकें। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स का एक अनुमान यह है कि ये जो अभी अदानी का जो पूरा इश्यू हुआ है, ये जो हिंडनबर्ग नाम की कंपनी ने जो एक रिपोर्ट रिलीज़ किया और उसके बाद अदानी के शेयर्स जो हैं वो धड़ाधड़ गिरने लगे, तो कुछ 10 लाख करोड़ का नुकसान जो है वो इन्वेस्टर्स का हुआ है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहते हैं। तो इतना नुकसान हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर पहुंची है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से सेबी को ये प्रश्न पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अपनी तरफ से कि देखिए, मार्केट जो है वो सेंटीमेंट पर चलती है, तो सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेगी, वरना फिर मार्केट के सेंटीमेंट जो हैं उस पर एक इम्पैक्ट आएगी और फिर मार्केट जो है वो और ज़्यादा नीचे चली जाए या ऊपर चली जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो करना नहीं चाहती है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक सजेशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि कोई एक स्पेशल कमेटी जो है वो बनाई जाए और ये जो स्पेशल कमेटी है उसमें एक्सपर्ट्स होंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल लॉ एक्सपर्ट्स होंगे, फॉर्मर जजेस भी हो सकते हैं। तो ऐसी कोई कमेटी सेबी बनाए और ये सेबी जो है वो रिकमेंडेशंस जो है वो सरकार को प्रोवाइड करे कि कैसे हम इस प्रकार की सिचुएशन से हमारे इन्वेस्टर्स को बचा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लैरिफिकेशन दिया कि सेबी पर किसी भी प्रकार का डाउट जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक सजेशन दे रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि ये जो इसका एपिसेंटर, ये पूरे इश्यू का एपिसेंटर यानी कि जो हिंडनबर्ग है वो एक यूएसए की कंपनी है और इंडिया के ज्यूरिसडिक्शन की बाहर की ये कंपनी है। तो वहाँ तक हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, इस वजह से
इतना कोई ख़ास स्टेप जो है वो सरकार नहीं उठा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर सरकार को ये कहा कि आप मंडे तक कोई इसके बारे में डिसीजन दीजिए कि हम क्या मेजर्स उठा सकते हैं, या फिर आगे जो हैं वो स्टेप या फिर डायरेक्शन जो है वो क्या हो सकते हैं, इसके बारे में फिर सरकार को, यानी कि सॉलिसिटर जनरल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को मंडे को बताएंगे कि आगे इसमें क्या किया जा सकता है। सीसीआई ऑर्डर आफ्टर इफेक्ट, जो सीसीआई का ऑर्डर आया है तो उसकी आफ्टर इफेक्ट क्या होगी। देखिए, एंड्रॉयड के बारे में हम जानते हैं कि ये गूगल के द्वारा पावर्ड है, और गूगल जो है उसका कहना यह है कि जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होते हैं, हम जब भी कोई एंड्रॉयड वाला फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें कुछ ऑलरेडी एप्लीकेशंस जो हैं वो होते हैं, यूट्यूब एंड देयर आर कुछ दूसरे भी ऐसे हैं, राइट। बहुत सारे, कुछ 9 जितने ऐप्स जो हैं वो जनरली स्पीकिंग 9 ऐप्स जो हैं वो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर पूरा मैटर जो है वो सीसीआई के पास गया था, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, और फिर ये इल्ज़ाम था कि भाई जो गूगल है वो ज़बरदस्ती ये 9 ऐप्स जो हैं वो प्री इंस्टॉल करवा रहा है। तो फिर गूगल ने ये कहा कि चलो अब हम पैसे पे करने के लिए तैयार हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, मोबाइल फ़ोन के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जिनको OEMs कहते हैं, तो अगर आप OEM हैं तो हम जो 9 ऐप्स हैं वो अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो हम आपको इसके बदले में पैसे देंगे। लेकिन जो एंड्रॉयड की ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अभी लाइसेंस्ड, ये फ्री लाइसेंस्ड है, राइट। यानी कि अगर आप एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं तो आप एंड्रॉयड की सिस्टम जो है उसका इस्तेमाल अपने डिवाइस में कर सकते हैं, बेसिकली जो एंड्रॉयड फ़ोन कहते हैं हम, राइट। तो मैन्युफैक्चर इस प्रकार के हार्डवेयर उसमें डालते हैं जिससे एंड्रॉयड सिस्टम जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसमें चलने लगे या फिर चल सकती हैं, यू नो व्हाट आई मीन। अब ये जो फ्री लाइसेंस वाली जो एग्रीमेंट है इसको कहते हैं माडा, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशंस डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। तो इसमें गूगल ने ये कहा कि हम ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लेंगे, आप जो है ना ये 9 ऐप्स प्री इंस्टॉल करके रखिएगा फ़ोन में। तो ये कंडीशन गूगल ने रखी थी। अब इस चीज़ को लेकर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको इश्यू है, वो कह रहे हैं कि गूगल अपनी ताकत जो है, अपना जो वज़न है उसका दुरुपयोग कर रहा है। तो गूगल ने कहा कि हम आपको 9 ऐप्स जो हैं, या फिर गूगल अगर 2 ऐप्स आप इंस्टॉल करेंगे, 3 करेंगे, तो ये पूरा रेट जो है वो गूगल आपको बता देगी कि अगर आप 4 प्री इंस्टॉल ऐप देंगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे, अगर 10 देंगे तो आप 9 देंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन अब अगर आपको एंड्रॉयड सिस्टम यूज़ करनी है तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो एंड्रॉयड फ़ोन्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हो सकते हैं, और ये मैटर जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गए, इन द सेंस कि ये जो सीसीआई का ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि 19 जनवरी का जो सीसीआई का ऑर्डर है उसको मॉडिफाई, यानी कि इसमें कोई भी बदलाव जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। IIP की बात करें, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो जो फैक्ट्री आउटपुट का जो ग्रोथ है वो थोड़ा कम हुआ है, 4.3% हुआ है दिसंबर में, और मैन्युफैक्चरिंग की वजह से IIP जो है वो डाउन आया है, राइट। अब आप फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है 23, तो इसमें अप्रैल से दिसंबर ये जो पहले 3 क्वार्टर्स हैं उनको अगर हम देखें तो IIP का ग्रोथ जो है ये 5.4% हुआ। इससे पहले का जो साल था सेम पीरियड 15.2% ग्रोथ रहा। तो 15.2 से 5.4%, और जो 23 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं जो IIP में रजिस्टर्ड हैं, तो उसमें से 11 ऐसे सेक्टर्स हैं, इसमें टोबैको, कपड़े, लेदर, वुड, मेटल्स हैं, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, ट्रांसपोर्ट, फर्नीचर, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो डाउन रही, राइट। इन सारी 23 में से 11 चीज़ें जो हैं उसने कॉन्ट्रैक्शन रजिस्टर किया। और ये जो डेटा होता है IIP का, ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। माइनिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा था 9.8%, इलेक्ट्रिसिटी का 10.4%, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कम होने की वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा IIP जो है वो डाउन आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स और कैपिटल गुड्स का रजिस्ट्रेशन अच्छा हुआ दिसंबर में, 8.2% से इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स और कैपिटल गुड्स इंक्रीज हुए। दिस मीन्स कि हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ रही है। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स और कैपिटल गुड्स ग्रो करते हैं तो दैट मीन्स कि हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स इंक्लूडिंग FMCG, तो दिसंबर में ये 7.2% से इसका ग्रोथ हुआ। दैट मीन्स रूरल एरिया में
लोग जो हैं वो ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, खास करके नॉन ड्यूरेबल और एफएमसीजी की डिमांड जो है वो बढ़ रही है, यानी कि रूरल इकोनॉमी जो है वो रीजनेबली स्पीकिंग अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हुई -10.4% इन दिसंबर। इसका मतलब ये है कि अर्बन एरिया की जो डिमांड है, अर्बन एरिया में डिमांड वीक होती जा रही है। उसके पीछे मेन रीज़न बताया जा रहा है हाई इंटरेस्ट रेट्स। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है एमपीसी ने, तो इसकी वजह से अर्बन डिमांड जो है वो ड्रॉप हुई है। तो ये तीन चीज़ें आप समझ लीजिए, राइट। मैं क्विकली एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स और कैपिटल गुड्स की डिमांड जब बढ़ती है या फिर इसमें ग्रोथ होता है, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट का माहौल बन रहा है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स जब ग्रो करते हैं, दैट मीन्स रूरल एरिया में डिमांड बढ़ रही है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जब बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि अर्बन एरिया में डिमांड बढ़ रही है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, यानी कि माइनस में गया है। दैट मीन्स कि अर्बन एरिया में डिमांड जो है वो कम हो रही है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब दोस्तों कल संडे है तो कल फाइनेंशियल एनालिसिस वाला लेक्चर नहीं आएगा। कल एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल एनालिसिस वाला लेक्चर यानी कि द हिंदू एनालिसिस वाला लेक्चर नहीं आएगा। फाइनेंशियल वीडियोस जो हैं कल नहीं आएंगे। कल आपको न्यूज़ जो हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ वाले वीडियो जो सीरीज़ हैं, तो उसका एक वीडियो जो है वो आपको मिलेगा। और इसके अलावा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे तो डेफिनेटली वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो एंजॉय योर वीकेंड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।